हाय बच्चों, चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करेंगे। देखिएगा, करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये पहले से इसका फोटो बनाएंगे। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है ये? वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसका नाम ए, ये क्या है? बी। इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 12 है। इसके बीच की दूरी कितनी है? 12 है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 12 है। और इसके बीच में एक बिंदु क्या है? ओ है। और बच्चों इस ओ से आर दूरी पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया है? इस ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया हमने? पी। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया बच्चों? पी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? आर, ठीक है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया और इसे ऐसे करके हमने ये मिला दिया, और इसको भी हमने ऐसे करके क्या कर दिया? ये मिला दिया, ठीक। ये हो गया, इसे ऐसे करके हमने मिला दिया। ये क्या हो गया? निरक्षीय स्थिति में बिंदु पी हो गया। क्या हो गया? ये निरक्षीय स्थिति में बिंदु पी, ठीक। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। एक बिंदु क्या है? पी है। और यहाँ पर हमें क्या है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है बच्चों? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बच्चे देखो, एक बात सुनो, जब यहां से यहां तक की दूरी 12 है और इसका बीच का बिंदु O है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? R हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ओ सॉरी, L हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? L। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? L। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 12। कितनी है? 12 है। तो और बीच का बिंदु क्या है? O है। तो यहां से यहां तक की L हो जाएगी, यहां से यहां तक की L, ठीक है। और इसके बिंदु O से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। और जहां पे हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, देखो थ्योरी में क्या लिखेंगे? थ्योरी में लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एवी हैं, जिनके आवेश क्रमशः, यहाँ पे आवेश माइनस क्यू है और यहाँ पे आवेश कितना है? प्लस क्यू है। जिनके आवेश क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, ठीक है। ए पर आवेश कितना है? माइनस क्यू, और बिंदु बी पर आवेश कितना है? प्लस क्यू। और वैद्युत द्विध्रुव ध्रुव का मध्य बिंदु O है। बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, ठीक है। देखो बच्चों, हमने क्या लिखा है? जो चित्र में दे रखा है वही लिखा है।
जो चित्र में दे रखा है हमने वही लिखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जिनके आवेश क्रमशः क्रमशः का मतलब ए पर आवेश माइनस क्यू और बी पर आवेश प्लस क्यू है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य का बिंदु क्या है, ओ है, और ओ बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा, ये थ्योरी में आपके लिए लिखना है, ठीक है। अब बच्चे लिखेंगे क्या, देखो अब लिखेंगे प्लस, ठीक, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। बच्चों तो देख लो एक बात समझ ले, देखो जब हमने निरक्षित स्थिति में एक बिंदु पी लिया तो आप बच्चों यहाँ पे देखो ये लंब पड़ा होगा, ये क्या होगा, लंब होगा, ये 90 डिग्री का कोण बना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये पता चल रहा है, देखो ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है। तो देखो ये आर है और ये खड़ी वाली भुजा कितनी है, ये एल, और ये खड़ी वाली भुजा आर है। तो ये क्या बन जाएगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका पीओ का मान निकालने के लिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पीओ वी में, पीओवी में बच्चों समकोण त्रिभुज पीओवी में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पी वी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पीओ का स्क्वायर प्लस ओ वी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बन गया इसकी, क्योंकि बिंदु ओ से सीधी निरक्षित स्थिति में एक बिंदु पी लिया गया है, अर्थात वो लंब बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, इससे लंब होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो बच्चों ये पीवी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, देखो गौर से, ये हो गया बच्चों आर स्क्वायर और ये हो गया एल स्क्वायर। तो पीवी बराबर बच्चों हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बच्चों जब मध्य बिंदु से डाला गया ना, तो जितनी दूरी पर ये होगी उतनी दूरी क्या होगी, ये होगी, तो ये कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये भी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि लिख देंगे पी वी बराबर क्या होता है बच्चों, पी ए, पी बराबर क्या होगा, पी ए, ठीक है, ये हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, पी ए बराबर कितना हो जाएगा, पी वी, ठीक, ये आपके लिए समझ में आ गया होगा। तो बच्चों लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे तो बेटा V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। किसी बच्चे के लिए क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। देखते रहिएगा, जाइएगा नहीं, एक एक चीज बाकायदा आपके दिमाग में फीड होगी, ठीक है। लेकिन भैया एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दो, इस दिल के लिए थोड़ी तसल्ली हो जाए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। इसलिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो, आपके हित में ही सब कुछ कार्य कर रहे हैं, ये पढ़ाने का बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है बेटा। तो देखो अगला देखो क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव V2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक। देखो यहां से यहां तक की दूरी जितनी है उतनी दूरी यहां से यहां तक की होगी, ठीक है, ठीक, ये हमने आपके लिए निकलवा के दिखा दिया, क्योंकि पी वी बराबर क्या है, पी ए है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। जब ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, तो ये भी दोनों की क्या होगी, बराबर होंगी, ठीक, ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ये भी आपके लिए क्लियर हो गया, ठीक। अब ये क्या निकल गया, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकल गया, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकल गया। अतः लिखेंगे, अतः बिंदु P पर कुल विभव
विभव। अतः बिंदु P पर कुल विभव, जब बिंदु P पर कुल विभव निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, B बराबर B1 प्लस B2 हो जाएगा। B बराबर कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2। बेटा B1 का मान रख देंगे यहाँ पे 1/4 पाई F/0 के इंटू प्लस Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये क्लियर हो चुका होगा। अगले यहाँ पे प्लस करके वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई F/0 के माइनस Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये क्लियर हो चुका होगा। बच्चों देखो ये माइनस Q है, ये माइनस Q पे आवेश माइनस चिन्ह है, ये यहाँ पे ले आएंगे तो B बराबर कितना हो जाएगा बेटा, B बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F/0 के, और ये हो जाएगा Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई F/0 के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो ये प्लस का है, ये पूरी वैल्यू माइनस की है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, कट जाएगी। तो ये अर्थात B बराबर कितना आ गया, 0। B बराबर कितना आ गया, 0। ठीक, ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना आ जाएगा, B बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ठीक, 0 वोल्ट आएगा। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, एक बार मैं और भी बता दे रहा हूं, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विभव। ठीक है, तो हमने एक क्या बनाया, वैद्युत द्विध्रुव ए भी लिया, इसका बीच का बिंदु ओ लिया। क्या लिया, बीच का बिंदु ओ, और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया, और जहां पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो दोनों वैद्युत ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो बेटा बीच का बिंदु ओ है, तो यहां से यहां तक की दूरी l हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी भी l हो जाएगी। इसका बीच कितना है, r। जब ये r है, ये r है, तो ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया ये, और समकोण त्रिभुज से हमने पीवी का मान निकाल लिया। कितना हो गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो पीवी बराबर PA है, तो ये भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख लिया हमने बिंदु प्लस Q आवेश के कारण विभव B1 बराबर 1/4 पाई F/0 के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब फिर हमने क्या निकाला, माइनस Q आवेश के कारण विभव बेटा, तो B2 बराबर कितना हो गया, 1/4 पाई F/0 माइनस Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अब लिखेंगे था बिंदु P पर कुल विभव। अब हमने बिंदु P पर क्या निकाला, कुल विभव निकाला। तो बिंदु